नमस्कार दोस्तों, ओम मोटिवेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं तब भी आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेज़ी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जान पहचान चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन का बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। साथ ही दिमाग के वे 12 रूल्स भी जानेंगे जो इसे हमेशा एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं उन रूल्स की तरफ। रूल नंबर 1, व्यायाम करने से दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। व्यायाम सिर्फ शारीरिक मसल्स या एप्स बनाने के बारे में नहीं है, यह आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी खतरनाक बीमारियों के रिस्क को भी कम कर देता है। व्यायाम से आपका दिमाग भी मजबूत होता है और बेहतर तरीके से कार्य करता है। यह आपके मस्तिष्क को गहराई से प्रभावित करता है। जब आपका दिल पंप करता है तो यह अधिक ऑक्सीजन को मांसपेशियों और दिमाग में भेजता है, जिससे हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। नियमित शारीरिक गतिविधियों से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ता है। इससे लाभकारी रसायनों का मिश्रण तैयार होता है जो स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमताओं को मजबूत करता है। जब आप खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव थॉट्स और एनर्जी से भरे रहते हैं। तो जब भी आप किसी मुश्किल समस्या से जूझ रहे हो तो तेज चलने की कोशिश करें, आप समाधान के करीब पहुंच सकते हैं। आपके मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से ईंधन की आवश्यकता होती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य अंग भी खाने से पोषक तत्व लेने में बेहतर हो जाते हैं। एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन, डोपामाइन और नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, जो आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है। रूल नंबर 2, मानव मस्तिष्क भी विकसित हुआ। मानव मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह लगभग निरंतर गतिविधियों में विकास हुआ। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपने शरीर का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। ये शिकारी और संग्रहण दिनों से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली लाइफस्टाइल विकसित हुई वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी विकसित हुआ। उन्होंने खुद को जटिल समस्याओं को हल करने के साथ जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया। इस तरह वे परिवर्तन और चुनौतियों में कामयाब होते गए। लड़ने के बजाय उन्होंने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहली, जब हम गलतियां करते हैं तो हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरी, हमारा मस्तिष्क उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को तेजी से परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना सिखाया। इसलिए लगातार सीखते हुए नई और अच्छी आदतें के साथ अपने दिमाग को तेज बनाए रखें। रूल नंबर 3, अच्छी नींद ले, अच्छा सोचे। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए गुणवत्तापूर्ण नींद जरूरी है। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप में अस्पष्ट सोच, बिगड़ा हुआ निर्णय और शरीर में सुस्ती हो सकती है, जिसकी वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, और आप इसमें गलत नहीं है। स्टडी में बार बार यह साबित हो चुका है कि नींद की कमी आपके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए रात की अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क यादों को मजबूत करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। हम बिना रुके बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर में जागने और सोने का ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ तक कि दोपहर में झपकी लेना भी शोधकर्ताओं ने हेल्थी बताया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं कि आप आलसी है या ज़्यादा सो रहे हैं। हमारे शरीर को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, चाहे फिर वो कुछ ही मिनटों का क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक शोध से पता चला कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल प्रोसेस काफ़ी बढ़ गई थी। पूरी नींद लेना बच्चों के लिए ही जरूरी नहीं होता बल्कि हर इंसान के लिए आवश्यक है। यह हमारी बॉडी को खुद से रिचार्ज करने का नेचुरल प्रोसेस है। रूल नंबर 4, हम बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हमारा दिमाग एक बार एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, यह मल्टीटास्किंग करने में सक्षम नहीं है। हम बात करने के साथ सांस ले सकते हैं, लेकिन जब उच्च स्तर के काम की बात आती है तब ऐसा नहीं कर सकते। मस्तिष्क क्रमिक रूप से अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। एक समय में एक स्विचिंग में समय लगता है। यह उबाऊ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वह स्मृति से गहराई से प्रभावित होती है। भावनात्मक उत्तेजना मस्तिष्क को सीखने में मदद करती है। अक्सर मानव मस्तिष्क भावुक, धमकी और कामुक चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। रूल नंबर 5, याद करने के लिए दोहराए। पुनरावृत्ति हमारी स्मृति मेमोरी में जानकारी को
लंबे समय तक स्थापित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। सूचनाओं पर हम जितनी बार ध्यान देते हैं या दोहराते हैं, उतनी ही अधिक संभावना उसे याद रखने की बढ़ जाती है। यादें इतनी अस्थिर होती है कि उन्हें याद रखने के लिए आपको उन्हें दोहराना पड़ता है। मस्तिष्क में आने वाली जानकारी तुरंत टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और स्टोरेज के लिए कोर्टेक्स के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जाती है। किसी मेमोरी को उसके शुरुआती क्षणों में जितना अधिक विस्तृत रूप से इनकोड करते हैं, वह उतनी ही मजबूत होती है। आप किसी भी चीज़ को याद करने की संभावना में सुधार कर सकते हैं। रूल नंबर 6, दोहराना याद रखें। भूलना हमें घटनाओं को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, लेकिन यदि आप याद रखना चाहते हैं तो दोहराना ना भूलें। अधिकांश यादें मिनटों के अंदर गायब हो जाती है, लेकिन जो नाजुक अवधि से बचती है वे समय के साथ मजबूत होती है। जब भी आपको कुछ लंबे समय तक याद रखना हो तो उसे दोहराना ना भूलें। हमारा दिमाग हमें वास्तविकता का केवल एक अनुमानित दृष्टिकोण देता है, क्योंकि वे नए ज्ञान को यादों के साथ मिलाते हैं और उन्हें एक साथ संग्रहित करते हैं। दीर्घावधि स्मृति को अधिक विश्वसनीय बनाने का यह तरीका है कि आगे की जानकारी को धीरे धीरे शामिल किया जाए और समय अंतराल में से दोहराया जाए। रूल नंबर 7, तनावग्रस्त मस्तिष्क उसी तरह नहीं सीखता। आपके मस्तिष्क की प्रवृत्ति ने तनाव से निपटने के लिए कुछ ऐसे डिजाइन किया है जो लगभग 30 सेकंड तक रहता है। मस्तिष्क को लंबे समय तक तनाव के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को क्षणिक और नुकीले दांत वाले बाघ जैसे गंभीर खतरों को तुरंत जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। तनाव वस्तुतः हर प्रकार की अनुभूति को क्षति पहुंचाता है जो मौजूद है। यह आपकी स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बाधित करता है। लंबे समय तक रहने वाला तनाव आपके प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। चिरकालिक तनाव में एड्रेनालाइन आपकी रक्त वाहिका में निशान बनाती है जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसी के तहत कोर्टिसोल हिप्पोकैम्पस की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। तदुपरांत आपके सीखने और याद रखने की क्षमता में कमी आ जाती है। आपके पास जो घर पर दिमाग है वही आपके कार्यक्षेत्र और स्कूल में भी है। तो यदि आप घर पर तनाव में रहते हैं तो यह स्कूल या काम पर भी आपके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाए तो घर पर प्यार और भावनात्मकता स्थिरता को बनाए रखें। रूल नंबर 8, प्रत्येक मस्तिष्क को अलग तरीके से विस्तारित किया जाता है। लेखक के अनुसार कोई भी दो लोगों का मस्तिष्क एक ही जानकारी को एक ही जगह पर एक ही तरीके से सुरक्षित नहीं रख सकता। किन्हीं भी दो लोगों का मस्तिष्क एक जैसा नहीं होता, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों का भी नहीं। हमारा दिमाग आनुवंशिक और जीवन के अनुभवों से आकार लेता है। इसका मतलब है कि हर किसी की तांत्रिका वायरिंग अलग अलग होती है। विभिन्न मस्तिष्क के क्षेत्र अलग लोगों में अलग दरों पर विकसित होते हैं। स्कूली बच्चों का दिमाग उनके शरीर की तरह ही असमान रूप से विकसित होता है। हम सभी अद्वितीय हैं और इसमें हमारा मस्तिष्क भी शामिल है। आप जो भी करते हैं सीखते हैं यह आपके मस्तिष्क के स्वरूप को बदल देता है। कुछ लोग आसानी से वाद्य यंत्र का गाना गा सकते हैं तो कुछ अन्य खेलों में उत्कृष्ट होते हैं। इसलिए अपनी व्यक्तित्व को अपनाएं और अपनी कमजोरियों को चुनौती देते हुए खुद को पोषित करें। यह वही है जो आपको आप बनाते हैं। रूल नंबर 9, इंद्रियों को अधिक उत्तेजित करें। किसी भी घटना की जानकारी को हम अपने इंद्रियों के माध्यम से अवशोषित करते हैं, फिर इसे विद्युत संकेतों में अनुवादित करते हैं। उन संकेतों को मस्तिष्क के अलग अलग भागों में भेजते हैं और फिर जो हुआ उसका पुनर्निर्माण करते हैं तथा घटना को एक रूप में मानते हैं। कुछ भी सीखने के लिए आप अपनी अधिक इंद्रियों को शामिल करेंगे, जानकारी उतनी ही बेहतर होगी। हमारी इंद्रियां एक साथ काम करती है, इसलिए उन्हें उत्तेजित करना महत्वपूर्ण है। जैसे यदि अकेले शब्दों की तुलना में संबंधित चित्रों और शब्दों को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे बेहतर सीखते हैं। रूल नंबर 10, दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों को रोन देती है। दृष्टि हमारी प्रमुख इंद्रिय है जो अन्य सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती है। क्या आपने कभी एक कहावत सुनी है, एक तस्वीर हजारों शब्द के बराबर होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग लिखने और पढ़ने की तुलना में चित्रों के माध्यम से जल्दी सीखता है। इसलिए जब भी आप किसी अवधारणा के साथ संघर्ष कर रहे हो तो एक चित्र या आरेख बनाने की कोशिश करें। हमारा मस्तिष्क चित्रों या आरेख को याद करने में अविश्वसनीय है और यह एक स्टडी में सिद्ध हुआ है कि आपने आज कोई लेख का छोटा भाग पढ़ा, उसके 3 दिन बाद में आप केवल 10% सूचना ही याद रख पाएंगे। वही आप सूचना के साथ एक तस्वीर को शामिल करें तो आप 3 दिन बाद 65% तक याद रख सकेंगे। रूल नंबर 11, पुरुष और महिलाओं का दिमाग अलग अलग होता है। पुरुष और महिलाएं कुछ भावनाओं को अलग अलग तरह से संसाधित करते हैं। इसे इमोशंस बहुत उपयोगी है। ये दिमाग को ध्यान आकर्षित कराते हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच यह अंतर प्राकृतिक और पालन पोषण के बीच जटिल अतः क्रियाओं का नतीजा है। पुरुष अधिक असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जबकि महिलाओं को चिंता अधिक होती है। पुरुष अधिकतर नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष और महिलाएं तीव्र तनाव होने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं करते हैं। महिलाएं आनुवंशिक रूप से अधिक जटिल होती है।
रूल नंबर 12, हम शक्तिशाली और प्राकृतिक खोज करता है। जब से हमारा जन्म हुआ है उसी क्षण से हम एक प्राकृतिक और शक्तिशाली खोज करता रहे हैं। हमारा दिमाग नवीनता और चुनौतियों से सीखता है। बच्चे इस बात का मॉडल है कि हम कैसे सीखते हैं। पर्यावरण के प्रति अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष के माध्यम से कार्यात्मक परीक्षण द्वारा हम नई चीज़ें सीखते हैं। हमारे वयस्क मस्तिष्क के कुछ हिस्से एक बच्चे की तरह ही लचीले रहते हैं। इसी के कारण हम न्यूरॉन्स बना सकते हैं और पूरी ज़िंदगी नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ यह सहज जिज्ञासा कम नहीं होती बल्कि विभिन्न रूप धारण करती है। अपने मस्तिष्क को तेज और चुस्त बनाने के लिए अन्वेषण करते रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी आपके लिए सफल सिद्ध हो और इसी के साथ आशा भी करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशंस का काम करते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।